हेलो दोस्तों, मैं फरमान। वेलकम टू द ज्ञान विद फरमान। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपका डी ट्रिपल एस बी रिक्रूटमेंट 2021 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूज़। और ये इन्फॉर्मेशन जो है आपका, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टीजीटी एसएसटी से रिलेटेड है आपका। जिसके रिगार्डिंग बहुत सारा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स के अंदर बना रहता है आपका कि कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं या क्या सब्जेक्ट्स हमारे ग्रेजुएशन में होने चाहिए आपका, ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें आपका। क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं आपका, जो कि डी ट्रिपल एस बी से बहुत ही अलग हैं आपका। तो जो लोग ये सोच रहे थे आपका कि हम यू पी टी टी एस एस टी के अंदर अप्लाई नहीं कर पाए या फिर हम ए वी एस के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं आपका, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो डी ट्रिपल एस बी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं आपका। तो क्या ऐसी चीज़ है जो डी ट्रिपल एस बी के अंदर दी गई है आपका, जिसकी वजह से जो लोग उसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाए वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं आपका। तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक प्रॉब्लम बना रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर, तो वो हम आज क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस चैनल पर मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें जानना ज़रूरी है आपका। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरली अगर हम टीजीटी एसएसटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। तो ग्रेजुएशन में हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या क्या क्या सब्जेक्ट हमारे होने चाहिए, ताकि हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं आपका। जैसा कि हम देखते हैं यूपी के अंदर हमारे पास एसएसटी अगर हम अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी के लिए, तो हमारे पास इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट्स हमें पढ़े होने चाहिए आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आपका। लेकिन ऐसा डी ट्रिपल एस बी के अंदर नहीं दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई 7 सब्जेक्ट्स जिसमें से आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, तो इससे ये पता हो रहा है आपका कि जो कॉमर्स वाले जो आपका यूपी टीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवीएस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो भी आपका डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपका। तो अगर आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट्स इन 7 सब्जेक्ट्स में से हैं आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं आपका। इसके साथ साथ आपकी 45% परसेंटेज होनी चाहिए आपका। लेकिन जिन लोगों की 45 परसेंटेज नहीं है आपका, तो उनको कुछ रिलैक्सेशंस दिया हुआ है। वो रिलैक्सेशंस क्या है आपका, कि अगर उनकी पीजी में 45% है आपका या उससे ज़्यादा है आपका, तो वो कंसीडर करा जाएगा आपका। या जो लोग एससी या एसटी के रिलेटेड हैं आपका, तो उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दिया हुआ है आपका। इसके अलावा जो फिज़िकली हैंडीकैप लोग हैं आपका, तो उनको गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है। इसके साथ साथ आपके पास हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि हम हिंदी जो है वो 10th लेवल तक जनरली पढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, ख़ास तौर से आपका। इसके अलावा आपके पास सीटेट होना चाहिए। तो सीटेट जो आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए वो आपका जूनियर वाला होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी के अंदर जो आपका सीटेट हम देते हैं आपका, तो उसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन सोशल साइंस की नहीं होती है आपका। तो अगर आप जूनियर वाले सीटेट के अप्लाई करे हैं और आप उसको क्लियर करे हुए हैं आपका, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं आपका। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं आपका जो आपको फुलफिल करना है। तो एक तो आपको सीटेट होना चाहिए जूनियर का आपका, जो 6 to 8 होता है आपका। 45 परसेंटेज होनी चाहिए आपका, और इन 7 सब्जेक्ट में से आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपका। तो ये सारे कंडीशंस को अगर आप फुलफ़िल करते हैं आपका, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आपका। और अगर आप यहाँ देखते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी हैं मेल के लिए पर्टिकुलरली, तो यहाँ 469 वैकेंसी, बहुत ही अच्छे वैकेंसीज़ आई हुई हैं आपका। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो अगर आपने तैयारी में थोड़ी बहुत भी देर लगाई है आपका, तो नोटिफिकेशन आ चुका है आपका, और इसके फॉर्म जो हैं 25 में से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लग जाइए अभी से तैयारी में, ताकि आपको एक सीट आसानी से मिल सके। तो अगर आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आप पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई इसको नहीं रोक सकता आपका। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो देयर इज़ नो अदर क्राइटेरिया विच यू हैव टू फुलफिल। ना तो एक्सपीरियंस की इसमें ज़रूरत है, कोई डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अदर नहीं चाहिए आपको, और सैलरी बहुत ही अच्छी है आपका। इसके अलावा अगर आप
32 ईयर्स से बिलो हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ के कैटेगरीज़ के लिए रिलैक्सेशंस दी हुई है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, तो वो सारी रिलैक्सेशंस उनको दी हुई हैं, लेकिन जनरल के लिए कोई ऐसी रिलैक्सेशंस नहीं है आपका। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए, जो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, आपका 31 ईयर्स के हैं या फिर 30 ईयर्स के हैं या 32 करने वाले हैं आपका, तो उनके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, क्योंकि वैकेंसीज़ जो हैं वो बार बार नहीं आती हैं। तो आपको इस मौके को मिस नहीं करना है और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक का बटन दबा करके आप शेयर कर सकते हैं आपका। सो जय हिंद।